वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई ज़बरदस्त कहानी की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। रात बहुत सर्द थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और समंदर की लहरें गुस्से से चट्टानों से टकरा रही थीं। दूर एक अजीम किला खड़ा था, बीबनबर्ग। किले की दीवार पर एक तुन्हा जंगजू खड़ा था। उसका नाम था उथरीड। उथरीड बचपन से ही जंगों में पला था। उसने अपने वालिद को मरते देखा, अपना घर छनते देखा और अपने दोस्तों को खून में गड़ते देखा था। मगर आज उसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, मैं अपना किला वापस लूंगा। पैवनबर्ग पर उसके जालिम चचा इल्फरक ने कब्जा कर रखा था। वो एक बेरहम आदमी था। लोग उससे नफरत करते थे मगर डरते भी थे। एक रात उथरीड अपने चिंद साथियों के साथ खफिया रास्ते से किले के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ मिसालें जल रही थीं, सिपाही पहरा दे रहे थे। फनन ने आहिस्ता से कहा, अगर हम पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। उथरेड मुस्कुराया, तो फिर खामोशी से मारना। वो सायों की तरह चलते हुए महल के अंदर पहुंचे। अचानक एक सिपाही ने उन्हें देख लिया। दुश्मन दुश्मन! पूरा किला शोर से गूंज उठा। उथरीड ने फौरन तलवार निकाली और बजली की तरह हमला कर दिया। तलवारें टकराएं, चंगारियां निकलें और चीखें रात की खामोशी चीरने लगें। उथरीड अपने रास्ते में आने वाले हर सिपाही को गुराता जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। आखिरकार वो अजीम हाल में पहुंचा। वहां उसका चचा एल्फरक तख्त पर बैठा था। तो आखिर तुम वापस आ ही गए, एल्फरक हंसा। उथरीड ने गुस्से से कहा, यह किला मेरा है। एल्फरक ने अपनी तलवार निकाली, आज तुम यहीं मरोगे। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। हर वार इतना ताकतूर था कि दीवारें गूंज उठीं। एल्फरक ताकतूर था मगर उथरीड के दिल में बरसों का गुस्सा था। एक लम्हे में उथरीड ने जोरदार हमला किया। एल्फरक की तलवार हाथ से गिर गई। उथरीड ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। हाल में खामोशी छा गई। एल्फरक खौफजदा आवाज में बोला, मुझे मार दो मगर याद रखो, बादशाह बनना आसान नहीं। उथरीड की आंखों में आग जल रही थी। मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। वो करीब झुका, मैं सिर्फ अपना हक वापस लेने आया हूं। एक ही वार में सब कुछ खत्म हो गया। किले के दरवाजे खोल दिए गए। सुबह की पहली रोशनी बीबनबर्ग की दीवारों पर पड़ी। लोग खुशी से चलाने लगे, उथरीड उथरीड। उथरीड किले की बुलंद दीवार पर खड़ा दूर समंदर को देख रहा था। हवा उसके बालों से खेल रही थी। कई सालों बाद उसे अपना घर वापस मिल चुका था। मगर एक जंगजू की जिंदगी में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि दूर समंदर में वाइकिंग्स के नए जहाज नजर आ रहे थे। एक दफा का जिक्र है, इंग्लैंड की सर्द और धंध भरी जमीन पर एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने पूरे मुल्क की किस्मत बदल दी। हर तरफ वाइकिंग्स के जहाज समंदर चीरते हुए आ रहे थे। गांव जल रहे थे, किले टूट रहे थे और लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हीं दिनों एक नौजवान जंगजू था, उथरीड। उथरीड एक अजीम खानदान का बेटा था। उसके वालिद एक ताकतूर लॉर्ड थे, मगर एक खूनरेज जंग में वाइकिंग्स ने उन्हें कत्ल कर दिया। छोटा उथरीड दुश्मनों के हाथ लग गया, मगर हैरत की बात यह थी कि वाइकिंग सरदार रागनार ने उसे मारने के बजाय अपने बेटे की तरह पाला। साल गुजरते गए। उथरीड ने वाइकिंग्स के साथ रहकर लड़ना सीखा, शिकार करना सीखा और बेखौफ होना सीखा। मगर उसके दिल में एक ही ख्वाब था, मैं एक दिन अपना किला वापस लूंगा। एक रात रागनार के गांव पर हमला हुआ। आग के शॉले आसमान तक पहुंच गए। लोग चीख रहे थे, तलवारों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उथरीड दौड़ता हुआ बाहर निकला तो उसने देखा कि दुश्मन गांव जला रहे हैं। रागनार कहाँ है? उसने चीख कर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ आग की आवाज आई। रागनार मारा जा चुका था। उथरीड की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने अपनी तलवार निकाली और दुश्मनों पर टूट पड़ा। वो एक पागल शेर की तरह लड़ रहा था। हर वार के साथ एक दुश्मन जमीन पर गिर जाता, मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। अपनी जान बचाने के लिए उथरीड को रात के अंधेरे में भागना पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में सफर करने के बाद वो बादशाह अल्फ्रीड के शहर पहुंचा। बादशाह अल्फ्रीड एक ज़हीन मगर सख्त इंसान था। वो पूरे इंग्लैंड को एक सल्तनत बनाना चाहता था। तुम वाइकिंग्स के साथ पले हो, अल्फ्रेड ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? उथरीड ने सर्द लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुमसे बेहतर जानता हूं। बादशाह खामोश हो गया। चंद दिन बाद खबर आई कि एक बहुत बड़ी वाइकिंग फौज शहर पर हमला करने वाली है। पूरे शहर में खौफ फैल गया। उथरीड ने किले की दीवार पर खड़े होकर दूर देखा। समंदर में सैकड़ों जहाज नजर आ रहे थे। जंग आ गई, उसने आहिस्ता से कहा। अगली सुबह मैदान जंग तैयार था।
हजारों सिपाही आमने सामने खड़े थे। जमीन पर धुंध छाई हुई थी। अचानक वाइकिंगोज ने जोर से नोरा लगाया और हमला कर दिया। शील्ड वॉल! उथरेड चीखा। सिपाहियों ने ढालें जोड़ लें। दुश्मन दीवार की तरह टिकराया। तलवारें चलने लगें, खून बहने लगा और हर तरफ चीखें गूंजने लगें। उथरीड दुश्मनों के दरमियान घुस गया। उसकी तलवार बजली की तरह चल रही थी। लोग उसका नाम सुनकर खौफजदा होने लगे। अचानक दुश्मनों का सबसे खतरनाक सरदार उसके सामने आ गया। तुम न इंग्लैंड के हो न वाइकिंग्स के, वो सरदार हंसा। उथरीड ने अपनी खून आलूद तलवार उठाई। मैं सिर्फ अपनी तकदीर का हूं। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। हर वार मौत जैसा था। आखिरकार उथरीड ने जोरदार हमला किया और सरदार जमीन पर गिर गया। वाइकिंग फौज खौफजदा होकर भागने लगी। बादशाह अल्फ्रीड आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। आज तुमने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, तुमने इंग्लैंड को बचा लिया। उथरीड खामोशी से दूर अपने किले की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसकी असल जंग अभी बाकी थी। बेबनबर्ग उसका इंतजार कर रहा था। एक दफा का जिक्र है, इंग्लैंड की जमीन पर खून की बारिश हो रही थी। हर तरफ जंग थी, धवां था और मौत के साए थे। लोग एक नाम से कांपते थे, उथरीड ऑफ बेबनबर्ग। कहते हैं उथरीड सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, उसके अंदर एक आग जलती थी। एक रात बादशाह अल्फ्रेड के महल में हंगामा मच गया। एक जख्मी सिपाही दौड़ता हुआ आया। बादशाह सलामत, शमाल से खूनख्वार वाइकिंग सरदार इरक आ रहा है। उसने 3 शहर जला दिए हैं। महल में खामोशी छा गई। हेरक एक ऐसा जंगजू था जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी थी। लोग कहते थे उसकी तलवार शैतान की तरह रूहें निगल लेती है। बादशाह अल्फ्रेड ने फौरन कहा, उथरीड को बुलाओ। कुछ देर बाद महल के दरवाजे खुले। उथरीड अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे और आंखों में खतरनाक खामोशी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? उसने सर्द आवाज में पूछा। बादशाह बोला, अगर इरक को न रोका गया तो इंग्लैंड खत्म हो जाएगा। उथरीड चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो फिर जंग होगी। अगले दिन उथरीड अपने साथियों के साथ शमाल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जलते हुए गांव, लाशें और तबाही नजर आ रही थी। फनन ने आहिस्ता से कहा, यह इंसान का काम नहीं लगता। उथरीड ने मुट्ठी भींची। इरक मौत से खेल रहा है। रात को वो एक तबाहशुदा गांव पहुंचे। हर तरफ खामोशी थी। अचानक अंधेरे से आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। उथरीड हेरक सायों से बाहर निकला। उसका जिस्म बहुत बड़ा था और चेहरे पर खौफनाक जख्म थे। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। इरक हंसा, आज देखते हैं तुम कितने खतरनाक हो। उथरीड ने तलवार निकाली। मैं कहानी नहीं, मौत हूं। अचानक इरक ने हमला कर दिया। दोनों की तलवारें टकराएं तो चंगारियां निकले। जंग इतनी खौफनाक थी कि उर्द-गिर्द खड़े सिपाही भी पीछे हट गए। हेरक ताकतवर था, मगर उथरीड तेज था। एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दोनों जख्मी हो चुके थे। आखिरकार इरक जोर से हंसा, तुम वाकई बाकी इंसानों जैसे नहीं। उथरीड ने खून साफ किया, और तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। उथरीड ने पूरी ताकत से हमला किया। इरक की तलवार टूट गई। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म जमीन पर पड़ा था। खामोशी। सरफ हुआ की आवाज आ रही थी। फनन आहिस्ता से बोला, जंग खत्म हो गई। मगर उथरीड दूर अंधेरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि एक जंग खत्म होने के बाद दूसरी जंग हमेशा उसका इंतजार करती थी। आखिरी बादशाहत का राज। बहुत जमाना पहले समंदर के किनारे एक अजीम सल्तनत थी जिसे आर्गोन कहा जाता था। इस सल्तनत के किले सोने की तरह चमकते थे और उसके सिपाही दुनिया के सबसे बहादुर माने जाते थे। मगर इस शान और शौकत के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। कहा जाता था कि आर्गोन की पहाड़ियों के नीचे एक स्याह दरवाजा मौजूद है। अगर वो दरवाजा खुल जाए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। सल्तनत का बादशाह कुंगेल्डर बूढ़ा हो चुका था। इसका एक बेटा था, शहजादा काइल, जो जंगजू होने के साथ बहुत ज़हीन भी था। मगर दरबार के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता था। एक रात अचानक पूरे महल में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। महल के सिपाही एक एक करके गायब हो रहे थे। लोगों ने कहा कि स्याह दरवाजा खुलने वाला है। बादशाह ने फौरन दरबार बुलाया। एक बूढ़े वजीर ने कानपती आवाज में कहा, सिर्फ वही शख्स इस दरवाजे को बंद कर सकता है जिसके दिल में खौफ ना हो। सबकी नजरें शहजादा काइल पर जा टकीं। अगली सुबह काइल अपने चंद वफादार सिपाहियों के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। रास्ता खतरनाक था। हर तरफ बर्फानी तूफान, भीड़िए और अंधेरा था। रात को वो एक पुरानी गार में रखे। अचानक गार की दीवारों पर अजीब साए नमूदार हुए। एक साए ने खौफनाक आवाज में कहा,
वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी रूह भी उस पहाड़ में कैद हो जाएगी। सिपाही खौफजदा हो गए, मगर कायल आगे बढ़ा और बोला, मैं अपनी सल्तनत को तबाह नहीं होने दूंगा। ये कहते ही साए गायब हो गए। कई दिन के सफर के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा सियाह दरवाजा था जिससे सरख रोशनी निकल रही थी। अचानक जमीन हिली और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। दरवाजे के अंदर से एक खौफनाक मखलूक बाहर आई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और जिस्म धुएं से बना था। वो चीखी, मैं सदियों बाद आजाद हुई हूं। सिपाही डर कर भाग गए, मगर कायल अपनी तलवार लेकर खड़ा रहा। मखलूक ने हमला किया। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो गई। हर वार के साथ पहाड़ लरजता था। आखिरकार कायल को एहसास हुआ कि तलवार से ये मखलूक नहीं मरेगी। उसे अपने वालिद की एक बात याद आई, औसल ताकत इंसान के दिल में होती है। कायल ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और सियाह दरवाजे के सामने खड़े होकर जोर से बोला, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर अपनी सल्तनत नहीं। अचानक दरवाजे से तेज रोशनी निकली। मखलूक चीखने लगी और दोबारा दरवाजे के अंदर कैद हो गई। मगर दरवाजा बंद करने के लिए किसी एक शख्स को हमेशा के लिए उसके अंदर रहना था। कायल ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। दरवाजा बंद हो गया। जब सिपाही वापस सल्तनत पहुंचे तो लोगों को मालूम हुआ कि शहजादा अपनी जान कुर्बान कर चुका है। बादशाह रोते हुए बोला, आज मेरा बेटा नहीं, एक पूरी बादशाहत का मुहाफिज अम्र हो गया है। इस दिन के बाद आर्गोन को दी लास्ट कंगड़म कहा जाने लगा और हर साल लोग पहाड़ की तरफ देखकर कहते, औसल बादशाह वो होता है जो अपनी कौम के लिए खुद को कुर्बान कर दे।